आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इज 72k इज अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे बोला गया है अगर यहाँ पे 72k परफेक्ट क्यूब है तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितना होगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड यहाँ पे हमारा क्या होगा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। परफेक्ट क्यूब होने के लिए यहाँ पे 3 बार 2 तो आ रहा है, बट यहाँ पे 3 बार 3 भी आना चाहिए। बट यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 2 बार। इसका मतलब जो k की वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी यहाँ पे k की वैल्यू 3। कैसे पता करा हमने यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई k लिखता हूँ और 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा यहाँ पे क्या निकला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा जब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें यहाँ पे कौन सा सबसे छोटे से छोटा नंबर 2560 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये हमारे यहाँ पे क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2560 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा जिससे कि हमें वो छोटा नंबर पता चल जाए। तो यहाँ पे करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2560 का। तो सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से करूंगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0 का 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड फिर यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, 160। फिर यहाँ पे 2 8 जा 16 एंड 40 आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20, देन हमारे यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 5, उसके बाद हमारा एक सिंगल 5। तो यहाँ पे हमारा सिंगल 5 आ रहा है, 2 कितनी टाइम्स आ रहे हैं, तो 2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब के पेयर में बना लेंगे। तो एक हमारा यहाँ पे ये वाला क्यूब बन गया 2 का, एक हमारा यहाँ पे बन गया और एक हमारा यहाँ पे बन गया। तो 2 तो हमारा यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बन रहा है, बट हमारा जो 5 है वो यहाँ पे क्या है, सिंगल टर्म में है। 5 हमारा यहाँ पे क्या है, सिंगल टर्म में है। तो इसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 5 5 दो बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ये यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2560 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा परफेक्ट बन गया। दोबारा यहाँ पे क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा परफेक्ट बन गया था। एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 बार यहाँ पे हमारा परफेक्ट क्यूब बन रहा था। और जो हमारा 5 है वो हमारा सिर्फ सिंगल टर्म में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 2 बार 5 लेना पड़ेगा इसको परफेक्ट बनाने के लिए। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 2 बार 5 आएगा, तो हमारा यहाँ पे 5 5 कितना होता है, 25 होता है। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्यूटेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें यहाँ पे बताना है कि सबसे छोटा नंबर हम यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे कि ये हमारा क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा, किसका, 8788 का। ठीक है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा यहाँ पे क्या होगा 6, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। फिर दोबारा यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। अब ये यहाँ पे किससे होगा, 2 से भी नहीं होगा, और बाकी हम देखते हैं 3 से भी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा किससे होगा, 13 से होगा। किससे होगा हमारे यहाँ पे, 13 से। तो एक बार हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको 13 से डिवाइड। तो यहाँ पे कितना होगा, 13 1 जा 13, बचा कितना, 89। तो 13 6 हमारे यहाँ पे क्या होता है, 78 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 89 में 78 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। तो हमारा कितना बचा, 117 एंड 13 9 से क्या होता है हमारा, 117 होता है। अब 13 से करेंगे तो कितना होगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। दोबारा हम यहाँ पे 13 से करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 3 बार 13 आ रहा है, तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन चुका। पर ये हमारे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नहीं बना। तो हमें यहाँ पे क्या बताना, सबसे छोटे नंबर से हम क्या डिवाइड करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर तो दे नहीं रखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है 8788 का, क्या निकला है, तो 2 2 जा मैं यहाँ पे 4 लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे 3 बार 13 आ जाएगा। तो 3 बार 13 यहाँ पे तो क्यूब बन रहा है, बट यहाँ पे ये वाला नहीं बन रहा।
तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 से 4 कटा एंड ये हमारा क्या बन गया, एक परफेक्ट क्यूब बन चुका है। इसका मतलब हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 343 एंड क्यूब रूट ऑफ -64। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किसका निकालूंगा, 343 का। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। तो 343 हमारे यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 4 से कितना होता है यहाँ पे 28, 63 बचा, 7 9 जा 63 एंड 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन चुका। इसका मतलब 7 का जो क्यूब होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, 343 के। और हमें निकालना भी इसका क्या था, क्यूब रूट था। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 343 हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। एज इट इज हम यहाँ पे नेगेटिव का 64 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, नेगेटिव का 64 का। तो वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। तो 64 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, देन यहाँ पे आएगा 4, देन यहाँ पे 2 एंड ये हमारा पूरा कट चुका। तो यहाँ पे कितने बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार क्यूब का फॉर्मेट बना एंड यहाँ पे दूसरा। तो अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर जो 6 है वो हमारे क्या है, 64 है। 2 की पावर 6 हमारे यहाँ पे क्या है, 64 है। और जो पेयर बना रही कितना बना रही, 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर क्यूब। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4 की पावर क्यूब हमारे किसके बराबर होगी, 64 के बराबर होगी। तो जो हमारा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ -64 है, नेगेटिव यहाँ पे साइन भी देखना, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का साइन है। तो ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा -4 के बराबर। किसके बराबर होगा, -4 के बराबर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना था, इसका क्यूब रूट निकालना था, जो कि हमारा -4 आ चुका है। और यहाँ पे क्या बीच में, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई -4 किसके बराबर होगा, -28। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ। तो हमें यहाँ पे क्यूब रूट में कुछ दे रखा है और हमें बताना है कि अगर हम इसका यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आएगा, वो हमें क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 21952 का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूँगा, 2 से, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 19 हम एक साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 को लेना पड़ेगा एंड 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे 15 आएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर दोबारा यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 2 का फॉर्मेट अब खत्म हो चुका। अब यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, ये हमारा होगा 7 से। तो इसको कर लेते हैं 7 से डिवाइड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63 एंड 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने फॉर्मेट बन रहे हैं हमारे, क्योंकि वो देख लेते हैं। एक तो हमारा ये बन चुका, एक हमारा ये बन गया, एक हमारे यहाँ पे ये बन गया। इसका मतलब एक तो हमारा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब एंड मल्टीप्लाई 7 का क्यूब। तो ये हमारे इसके फैक्टर निकल चुके हैं, किसके, 21952 के। और ये हमारा किस में है, क्यूब रूट में है। ध्यान रखना, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारा क्यूब रूट है 21952 का। तो यहाँ पे जितने भी क्यूब है वो यहाँ पे क्या हो गए, हट जाएंगे। बचा हमारे पास क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 एंड 7 4 जा 28। और हमें यहाँ पे बताना क्या था, यूनिट्स प्लेस पे। यूनिट्स प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। हमें यहाँ पे क्यूब रूट को इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा ये, और किसी से नहीं हो पाएगा। सबसे पहले 7 से करना पड़ेगा। 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो 7 का क्यूब हमारे यहाँ पे क्या होता है, 343 होता है। अब यहाँ पे 125 की बात कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड होगा ये, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड
5 1 जा 5 एंड 5 का क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है 125 के बराबर। एज इट इज़ जो हमारे यहाँ पे 64 होता है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। तो 4 का क्यूब हमारा क्या होता है, 4 का क्यूब होता है हमारा 64। तो यहाँ पे 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64 और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बट यहाँ पे ध्यान रखना नीचे क्या लिखा है 0.064, कितना लिखा है यहाँ पे 0.064, इसका मतलब 0.4 का होल क्यूब किसके बराबर होगा, 0.064 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 0.4 इसके बराबर होगा। और हमें यहाँ पे क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। तो एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो हमारा 343 था वो क्यूब रूट में था, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड 125 का यहाँ पे क्या बचेगा 5 एंड नीचे हमारा कितना बचेगा, नीचे हमारा बचेगा 0.4। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 5 जा 35 एंड बचा यहाँ पे 0.4। ऊपर नीचे मैं यहाँ पे क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे हमारा बचेगा 350 अपॉन कितना बचा यहाँ पे 4, कितना बचा यहाँ पे 4, ध्यान से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको डिवाइड करने पे देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 350 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो यहाँ पे क्या होगा 4 8 जा 32, बचा हमारा यहाँ पे कितना 30 एंड 4 7 जा 28, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 2, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 87.5, कितना है हमारा यहाँ पे 87.5, इसलिए यहाँ पे क्या होगा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। अ मेटेलिक क्यूबॉइड विद डायमेंशन 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर was melted and recast into a cube. What is the length of each of the cube? तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, एक मेटेलिक क्यूबॉइड थी, ये हमारे यहाँ पे क्या है एक क्यूबॉइड है और ये मेटल का है और इसकी हमें डायमेंशन क्या देखिए 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसको हमने पिघला के एक दूसरा नया क्यूब बनाया, क्या बनाया हमने इसका पिघला के एक नया क्यूब बनाया और उसकी हमें यहाँ पे क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, उसके यहाँ पे क्या बतानी है, एक तरह से साइड बतानी है सब एज की, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व, कैसे करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हमारी यहाँ पे क्या लेंथ है, 8 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे ब्रेथ है एंड 4 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है हाइट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ यहाँ पे क्या है हमारे 16 सेंटीमीटर है, ब्रेथ यहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर है एंड हाइट हमारी यहाँ पे क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 4 जा 32, 32 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी गया, 6 3 जा 18 एंड 19 एंड यहाँ पे आ जाएगा 32। तो 9 2 11, 3 1 4 एंड 5। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 512 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और हमें यहाँ पे क्या निकालना था, एज ऑफ क्यूब निकालना था, वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे एज ऑफ क्यूब। तो एज ऑफ क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 512। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि क्या होता है हमारा साइड क्यूब होता है और इससे कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर दोबारा 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा 2। तो यहाँ पे कितनी बार 2 आ रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका सेट बना लेंगे क्यूब का, तो यहाँ पे एक सेट बन गया, यहाँ पे 2 बन गए एंड यहाँ पे 3 सेट बन गए। इसका मतलब जो हमारा 512 है, 512 यहाँ पे क्या होगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब एंड मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 का क्यूब निकल गया, किसके बराबर निकल गया हमारा यहाँ पे 8 का क्यूब। और निकालना हमें यहाँ पे क्या था, क्यूब रूट ही निकालना था, तो बचेगा हमारा फाइनल आंसर क्या 8। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है।
द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ मेजरिंग जार इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, a cube of size 7 centimeter is immersed in the liquid, what is the reading on the measuring jar? तो यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है लिक्विड मेजरिंग जार का वो कितना दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और जो हमें साइड दे रखी है क्यूब की वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और वो हम यहाँ पे क्या करेंगे लिक्विड में डिप करेंगे और उसकी यहाँ पे क्या करनी है फिर रीडिंग मापनी है। तो यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व, और जो हमें यहाँ पे गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ मेजरिंग जार। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जार यहाँ पे क्या है 200 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो हमें यहाँ पे साइड ऑफ द इमर्ज क्यूब है वो हमें कितना दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड ऑफ द इमर्ज्ड क्यूब, वो हमें यहाँ पे दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एक साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लिक्विड जार का भी वॉल्यूम में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूँ इमर्ज्ड क्यूब की, वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का साइड क्यूब। क्या है हमारे यहाँ पे फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का साइड क्यूब है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा। और 7 का क्यूब यहाँ पे कितना होता है मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49, 49 को 7 से करते हैं तो 7 9 जा 63 का 6 कैरी किया, 7 4 जा 28, 28 एंड 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 343। कितना हो गया इसका वॉल्यूम यहाँ पे 343 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और यहाँ पे क्या बताना है हमें व्हाट इज द रीडिंग ऑन द मेजरिंग जार, हमें यहाँ पे रीडिंग बतानी है। तो एक तो हमारे यहाँ पे क्या था 200 सेंटीमीटर क्यूब था और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या था 343। तो इसके जो यहाँ पे फाइनल रीडिंग आएगी दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 200 प्लस 343 और दोनों हमारे यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 543 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगी मेजरिंग जार की रीडिंग जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी। कितनी आई यहाँ पे 543 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है और हमें यहाँ पे क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो ये तो हमें यहाँ पे क्यूब रूट में दे रखा है, बट इसके अंदर की वैल्यू क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स इक्वल टू एंड क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है 8 3 जा 24, 24 एंड 3 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 27 अपॉन 8। अब मैं यहाँ पे 27 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा तो कितना होगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पे क्या बना हमारा 3 का क्यूब बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हमारा 3 का क्यूब किसके बराबर है 27 के बराबर है। एग्जैक्ट हम यहाँ पे 8 की बात करें तो 8 का क्या निकलेगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 2 का क्यूब हमारा किसके बराबर है 8 के बराबर है। तो इसको हम यहाँ पे अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और हमें यहाँ पे निकालना क्या था क्यूब रूट निकालना था। तो इसका मतलब एक हमें यहाँ पे 3 मिल गया और एक हमारे यहाँ पे 2 मिल चुका है, बट यहाँ पे साइन भी नेगेटिव का था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस का 3/2। क्या आएगा हमारा आंसर माइनस का 3/2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 का क्यूब हमारा क्या है 27 और हमें यहाँ पे निकालना क्या था क्यूब रूट निकालना था। तो यहाँ से हम क्यूब हटा देंगे तो बचा कितना 3। एग्जैक्ट हम यहाँ पे 8 के साथ करेंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो कितना बचा हमारा 2 एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो वो भी हमें लेके चलना है। तो यहाँ पे बचा कितना माइनस का 3/2 और यहाँ पे क्यूब इसलिए हटा रहे क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब रूट निकालना था। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा होगा डी ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया, गिवन दैट क्यूब रूट एक्स इक्वल टू -6 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व इसको। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल टू -6। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है क्यूब रूट हटाना है। कैसे हटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो इसके क्यूब रूट में अगर मैं यहाँ पे क्यूब करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं एंड यहाँ पे हमारा क्या आएगा -6 का होल क्यूब। तो होगा क्या यहाँ पे इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा बचा हमारे यहाँ पे क्या x इक्वल टू -6 का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या होता है -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6। तो -6 यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 36 एंड यहाँ पे किससे करना है -6 से करना है। तो करते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व। तो 36 को 6 से करेंगे तो कितना होगा 6 6 जा 36, 3 कैरी गया एंड 6 3 जा 18, 18 एंड 3 21 एंड यहाँ पे साइन हमारा किसका आएगा नेगेटिव का आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव का 216। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई नेगेटिव का 216। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा और डी ऑप्शन में आ रहा है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा डी ऑप्शन सही होगा।
तो होप आपको यहाँ पे सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।